इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब वकील साहब। जय हिंद। स्वागत कर्नल साहब का। कैसे हैं आप दोनों? सब खैरियत, मेरी तरफ से तो खैरियत है, इनकी पता नहीं। हम ठीक हैं कर्नल वर्मा जी, आप कैसे हैं? बस आप लोगों का आशीर्वाद है, हम बहुत अच्छे हैं, सब कुशल हैं जी, बताइए। सवाल साहब, ये गोंद सिया के बारे में ही 2 सवाल पूछूंगा। एक तो ये है कि गोंद सिया खाने वाले को पूरी तरह से आराम हो जाता है, तो उसके बाद में नसें पूरी सीधी हो गई हों तो उनमें ताकत के लिए कितने दिन और एहतियात बरतना की जरूरत पड़ती है? मेरा सवाल तो ये है। ठीक। और दूसरा ये है कि एक बात आप अक्सर बोला करते हैं, मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ मैं, कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने वाले को कभी कभी बिना दवा के अच्छे आएंगे, तो वो बिना दवा के कैसे अच्छे होंगे, ये जानना चाहता था मैं आपसे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, हमारी कर्नल साहब, आपकी हमारी उम्र तो काफ़ी हो गई और हम लोग रफ एंड टफ रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग से कम तो हमने पहलवानी भी नहीं की, हम भी खूब एक्सरसाइज करते थे, तो आपकी ट्रेनिंग तो उससे भी सख्त है। तो हम हर दौर से गुजरे हुए। आज की जो नस्ल है ये बहुत कमज़ोर है। इस जिस्म को जितनी मशक्क़त दी जाए, मेहनत दी जाए, इतना मजबूत रहता है। वो वक्त चला गया कि हम मशक्क़ती होते थे। मैं आज भी 1-2 आदमी को यूं ही मार पीट के निकल जाऊं, और मैं अपने बच्चों को देखते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे, ऐसे कमज़ोर से, ना उनके मसल से। हम अगर यूं करते हैं तो ये ऐसा फूल जाते पहलवानों की तरह। आपका भी यही हाल होगा, मिलिट्री में कर्नल रहा है, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो मुझ जैसे मामूली आदमी का ये हाल है। तो मोटे मोटे बच्चे होने लगे, मेहनत करते नहीं हैं। अब किसी को कोई जर्क लग गया, झटका लग गया, तो उनकी नस दब जाती है। अब अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो उस कदमचे वाले बैतुल खला में, लैट्रिन में बैठने से वो नस ठीक नहीं होती। तो अगर वो बच्चे, क्योंकि यंग बच्चे हैं, और वो उस पर अपनी ज़रूरत पूरी करें तो अपना आप ही ठीक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हम और आप जैसे मरीज़ भी हैं जो बग़ैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ बैठते हैं तो हमारे ज़ोर सिर्फ वहाँ कमर पर ही पड़ता है, उस जगह पर जहाँ पर कमर के 5 मनके जो कूलों से ऊपर होते हैं, वहीं से हमारी कमर बैंड होती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ। और दूसरा क्या सवाल था? अगर गौनसिया का इस्तेमाल कोई कर रहा है, नसें सीधी हो गई हैं, आराम मिल गया है, तो नसों में और ताकत कैसे भरी जाए? अच्छा देखिए, नसों की ताकत के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, और लोग सोचते होंगे क्या बेवकूफ़ी की बात कहते हैं। ओमेगा 3 वो एक ऐसी चीज़ है जो 3 चीज़ों में बहुत पाई जाती है। मैं अक्सर अलसी का इस्तेमाल कहता हूँ कि अलसी के साथ ले लो। तो अलसी में और अखरोट में ओमेगा 3 ऐसा है जो हमारे एक किस्म का तांबा है इसमें, जो हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा रखता है, मजबूत रखता है। बमें नसों की फ्लेक्सिबिलिटी, जो नसों में खिंचाव होना चाहिए, उसको कायम रखता है, उनको फैला के रखता है जितना होना चाहिए दायरा। तो 3 चीज़ें मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा है। एक और जानता हूँ, वो मैं अक्सर उसका नाम नहीं लेता, नहीं तो लोग कहेंगे क्या क्या बात कर रहे हैं। अलसी गरीबों के लिए, अखरोट रईसों के लिए, और मछली गोश्तखोरों के लिए। जो लोग गोश्तखोर हैं, खाने वाले हैं, वो उनके लिए। इसमें मछली सबसे बेस्ट है, अखरोट उसके बाद, और अलसी भी अखरोट की पावर रखती है। तो ये लिया करें ज़रूर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नसों के लिए, दिमाग के लिए ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं क्या हर किसी को अलसी या मछली या अखरोट बताते हैं ये कोई दवाएं हैं, लेकिन इन्हीं से सब दवाएं बनती हैं। आप देखते हो ना, ओमेगा 3 कैप्सूल, ये एडवर्टाइज आया, वो आया, सब ये देते हैं। ओमेगा 3 आता कहाँ से?
तो बस यही बातें आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए तो हमारी बल्ले बल्ले। जी।